हमारे को जब हमने ज्ञापन दिया था 11 तारीख को, हमारे को ये कहा गया था कि भाई डीसी साहब छुट्टी पे हैं, लेकिन एसपी साहब का बयान आया कि भाई OD1 ऐसे ही लागू रहेगा। और इसके बयान के बाद हमने जो अपनी एक मीटिंग रखी आज। प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम करेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वो करेगा, लेकिन हम अपनी इस प्रशासन के खिलाफ जो इसकी तानाशाही रवैया गरीब आदमियों के प्रति है, इसके खिलाफ हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इसके लिए चाहे हमने प्रदर्शन करना पड़े, चाहे धरने करने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। रही बात पानीपत के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं जाने की ज़रूरत है, मैं थोड़ी ही बताऊंगा कि इन लोगों ने पानीपत के दुकानदारों से मीटिंग करी। डर और पूंजीवाद का ये चेहरा सामने ये दिखाते हैं कि उनके आगे ये डर कैसे डरते हैं। उनके ऊपर छोड़ दिया, प्रधानों के ऊपर, कि भाई जैसा तुम चाहो करो। और अब कल का स्टेटमेंट है DSP साहब की कि लोडिंग अनलोडिंग का कोई रोड़ा नहीं है, उनके ऊपर कोई OD1 नहीं है। अब सवाल बचता है पानीपत के अंदर ई-रिक्शा और ऑटो का। अब एक ई-रिक्शा और ऑटो के ऊपर ये OD1 लागू कर रहे हैं, जबकि पानीपत के अंदर लाखों के करीब कार होंगी, ओवरलोडिंग के भी होंगे, और जो ये दुकानदार हैं इनके स्वयं के भी व्हीकल बहुत हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है कि प्रशासन ने, मतलब ये OD1 जाम का तो बहाना है। असलियत बीमारी ये साफ जाहिर होगी इनके विचारों से कि जो ये बसें आनी हैं, ये इनके लिए पानीपत को खाली कर रहे हैं, इनके लिए रास्ता बना रहे हैं कि कुछ बेच के चले जाएं, कुछ को हम बंद कर दें, और जो कि पूरी प्लानिंग से ये काम चल रहा है। रही और बीजेपी का जो हमारे नेता हैं, ये जो 4-5 MLA हैं, इन लोगों का जो षड्यंत्र है ये साफ समझ में आ रहा है पब्लिक के, और आएगा। अभी ये जो हमने 11 तारीख को ज्ञापन दिया था, इसमें एक पब्लिक आई थी, जो वो एक छोटा एक ट्रेलर था। अभी आप देख रहे हो कि जो बीजेपी सरकार का तानाशाही रवैया जिला पानीपत में दिख रहा है ना, इसके खिलाफ आज तो ऑटो वाले हैं, हम में घर घर जाएंगे, लोगों के गांव में भी जाएंगे, हर तरह जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इनकी तानाशाही से लड़ेंगे और ये OD1 हटवा के रहेंगे। एसपी साहब से आपकी बातचीत हुई थी, महिलाओं को छूट दी गई है, लोडिंग को छूट दी गई है। SP साहब से हमारी बात हुई थी। लोडिंग का SP साहब ने कोई जिक्र नहीं किया था, लोडिंग का जिक्र नहीं किया था। हाँ, महिलाओं का कहा था भाई तुम 10-12 लेडीज हो, वो आप तो चल सकते हो परमानेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन SP साहब ने इसके साथ साथ एक बात और भी कही थी कि भाई जो ठीक है, ये जो ज्ञापन हमने दिया था और DSP साहब को दे दिया गया था कि भाई आप इनके साथ मीटिंग करिए और जो भी इनकी जायज़ मांगे हैं उनकी पूरा करिए। और दूसरा, जो बगैर कागज़ के हैं, ई-रिक्शा हो चाहे ऑटो हो, वो प्रत्येक की चेकिंग करिए। और ये भी आश्वासन दिया था कि मैं भी रोड पे आऊँगा। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही थी कि OD1 के बारे में। भाई OD1 तो रहेगा, लेकिन इसके बारे में DC साहब 17 तारीख की छुट्टी पे हैं, वो आएंगे, उसके बारे में राय मशवरा करेंगे। जैसे हमारे इसके विषय की बात थी, स्टैंड की बात थी, उसके बारे में भी कहा था उन्होंने कि भाई कोई न कोई चिन्हित करके आपको जगह देंगे।